पावर क्या रहेगा 1/3 क्यूब रूट में अगर दिया रहेगा और उसको बाहर निकालेंगे तो 1/3 के रूप में लिखा जाएगा। अगर दिया हुआ है कि 1000 के पावर 1/3 दिया है तो इसको अगर सॉल्व करने के लिए अगर आपको बोला जाएगा तो पहले ऐसा सोचेगा कि ये 3 को हम क्या करना है, कैंसिल करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या का क्यूब करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1000 के बराबर आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 के पावर आपको कितना दिया है, 1000 के पावर 1/3 दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1000 को किसका क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा 10 का, यानी 10 का क्यूब करते हैं तो किसके बराबर आता है, 1000 के बराबर आता है। अब देखिए कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पावर अगर दिया हुआ है अंडर ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ और एक अंदर दिया हुआ है तो बाहर निकालेंगे पावर तो क्या हो जाएगा, गुना के टर्म में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 के पावर कितना 1/3 गुने कितना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितने बच जाएगा 1 बच जाएगा। मींस कितना 10 के पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 10 के बराबर आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 7 के पावर 6 बाई 7 के पावर 3 का मूल ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो 7 को 6 टाइम आपको गुना करना पड़ेगा, 7 को 3 टाइम्स गुना करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बताया था एक यानी क्या घातांक का सेकंड रूल बताया था, जब आप किसी भी संख्या का बेस समान होगा और पावर कुछ भी होगा और भाग के टर्म में होगा तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर कितना दिया हुआ, 7 के पावर 6 बाई कितना 7 के पावर 3 दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 के पावर 6 माइनस कितना 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 यानी 7 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो कितने के बराबर आता है, 343 के बराबर, यानी कितना 343 के बराबर आता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 343 के बराबर आएगा। आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, 81 डिवाइडेड बाय 169 के पावर -1/2 लिखा हुआ है। तो ये रूल भी बताया हुआ है कि जब किसी भी नंबर के पावर में अगर माइनस में रहता है वैल्यू तो उसके अंदर में जो वैल्यू रहेगा वो ऊपर वाले संख्या नीचे चला जाएगा और नीचे वाले संख्या कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 81 डिवाइडेड बाय 169 के पावर -1/2 पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए कि इसको अगर आप अगला टर्म लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे वाले संख्या कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कितना 169 डिवाइडेड बाय कितना 81 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ये कंसेप्ट देख लीजिएगा, आपको क्या एक्सपोनेंट के सारे रूल बताए उस रूल में है ये। अब देखिए कि इससे कौन सी ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो ये पावर जो 1/2 है इसके पावर अगर 2 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कि 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 169 आता है और 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको कि 13 बाई कितना 9 का स्क्वायर क्या स्क्वायर के पावर कितना 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो पावर अगर पावर ये जो दिया हुआ है 2 और यानी ब्रैकेट के बाहर जो 1/2 है अगर इसको बाहर निकालते हैं तो किस में चला जाता है, गुना के टर्म में चल जाता है। तो कितना हो जाएगा 13/9 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 गुने कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 13 बाई कितने बच जाएगा 9। इसका आंसर कितने के बराबर हो जाएगा 13/9 के बराबर हो जाएगा। अगर देखिए इस क्वेश्चन टफ हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपको 9/13 दिया है और 13/9 दिया है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक्स होता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत निकल जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी भी नंबर में अगर आपको क्या फ्रैक्शनल में दिया 81/169 पावर में -1/2 दिया जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, जब पावर को प्लस में करिएगा तो नीचे वाले संख्या क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर वाले संख्या नीचे चला जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। मींस आंसर कितना हो जाएगा 13/9 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब देखिए कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 के पावर 3 गुने 8 के पावर 2 गुने 8 के पावर -5 का मान क्या होगा। अब देखिए कि इसको इतने बार गुना करना पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए एक आपको क्या रूल बताया था कि गुना के टर्म में रहेगा और बेस आपका समान रहेगा, बेस आपका समान रहेगा
और गुना के टर्म में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है 8 के पावर 3 गुने 8 के पावर 2 गुने 8 के पावर -5, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 के पावर कितना हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितने, 3 + 2 माइनस कितना 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 के पावर 3 + 2 कितने बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। 5 - 5 कितने, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 के पावर 5 - 5 कितने हो जाएंगे, 8 के पावर 5 - 5, 5 - 5 कितना, 0, यानी 8 के पावर कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन हम देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्यूब रूट दिया हुआ है कि पावर अंदर में क्या दिया हुआ है, 4/12/125 = व्हाट पूछा हुआ है। तो आपको बताया हुआ था, ये आपको रूल में है कि जब क्यूब रूट हटाएंगे तब पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए अगर क्यूब रूट हटाएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर जो मिक्स फ्रैक्शनल है उसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 को 125 से गुना करेंगे कितना, 500 हो जाएगा। 500 + 12 कितना हो जाएगा, 512 बट्टे कितने हो जाएंगे, 125। कितने हो जाएंगे, 125। अब देखिए इसके अगले वाले टर्म कैसा आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्यूब रूट हटाते हैं तो पावर कितना हो जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कितना, 512 बट्टे कितना हो जाएगा, 125 के पावर कितने हो जाएंगे, 1/3 के बराबर होगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 1/3। मींस क्या, क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि ये वाले यानी जो टर्म है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 512/125 है। ऐसी कौन सी संख्या का क्यूब करते हैं तो 512 आता है। तो 8 का क्यूब करते हैं तो कितना, 512, और 5 का क्यूब करते हैं तो कितने के बराबर है, 125 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8/5 का क्यूब यानी इसके पावर कितना दिया है, 1/3। अब इसको अगले टर्म, क्योंकि 8 का क्यूब करते हैं 512 के बराबर, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 के बराबर। और जब 2 पावर दिया है तो पावर जब ये बाहर निकलेगा तो किसमें, गुना के टर्म में हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 8/5 के पावर कितने हो जाएंगे, 1/3 गुने कितना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। अब इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 8/5 के बराबर। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 1 होता है तो उसका वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। कितना हो जाएगा, 8/5। अगर 8/5 ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शनल में कैसे चेंज करेंगे। 5 से भाग लगाएंगे 8 में, कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। तो कितना हो जाएगा, 1.3 बट्टे कितना, 5, यानी 1 यानी 3 बच जाएगा। कितना, 1 को 5 से गुना करेंगे, 5 + 3 कितना, 8/5। इसको आप ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.3/5। ये आपको 8/5 के बराबर होता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए कि 6th नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √8 के पावर 1/3 का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए कि √8 दिया हुआ है, उसका पावर 1/3 दिया है। तो उसको अगर रूट हटाते हैं मींस क्या, रूट के पीछे कुछ भी नहीं दिया रहता था, क्या समझते हैं आप, स्क्वायर रूट पूछा गया है। स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जैसे हम देखे हैं √8 के पावर कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, √8। रूट अगर हटाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। कितने हो जाएंगे, 8 के पावर 1/2 के पावर कितने, 1/3 के बराबर हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए कि यहां से अगर 1 पावर जो 1/2 इसको बाहर निकालेंगे तो गुना के टर्म में चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 के पावर कितने हो जाएंगे, 1/3 गुने कितना, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो 1 को 1 से गुना 1 और 3 को 2 से गुना करेंगे कितना, 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना, 8 के पावर कितना हो जाएगा, 1/6 के बराबर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कि ऑप्शन में ऐसा है क्या, नहीं है। अब इसको और आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/6 के बराबर आता है। अभी 8 के पावर 1/6 है। 8 को हम और छोटा बना सकते हैं क्या, क्योंकि ऑप्शन में 2 2 2 दिया हुआ है। तो देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या का हम क्यूब करते हैं तो 8 के बराबर आता है, किसका, 2 का क्यूब करते हैं। तो देखिए
2 का क्यूब करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर कितना 1/6। अब इसको पावर ये जो बाहर निकालेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/6 इंटू कितना 3 से 6 कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी कितने हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर क्या बच जाएगा 1/2 के बराबर। अब देखिए कि 2 के पावर 1/2 ये ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो अब देखिए कि 2 के पावर 1/2 है तो इसको हम √2 लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं √2 के बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर है √2 के बराबर, मींस ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जब स्क्वायर रूट में दिया रहेगा अब उसको बाहर निकालते हैं तो उसके पावर क्या लगाते हैं 1/2 के बराबर लगाते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 1/2 दिया हुआ मींस क्या, इसको अगर बाहर निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा √2 के बराबर हो जाएगा।